Hello, class third. I welcome you all to the online classes of Raghu International School. I hope कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा गया हो। हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में आपके फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक आया था और फिफ्थ चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे सिक्स चैप्टर की तरफ। सिक्स चैप्टर का नेम है फ्लफ़। फ्लफ़ क्या है? एक डॉग का। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है एक डॉग, इसी का नेम है फ्लफ़। फ्लफ़ जो डॉग है उसका बहुत फरी कोट है। फरी मतलब जो बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो बड़े बड़े बाल जिन डॉग्स के होते हैं वो बहुत लवली लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। तो पर जो वो हमेशा स्कर्फी रहता है। स्कर्फी मतलब बहुत गंदा रहता है, हमेशा कीचड़ वगैरह। पर एक दिन उसने नोटिस किया कि एक घर की छत पर बहुत बड़ी बोन है। बोन मीन्स हड्डी, जिस पर एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक बो बना हुआ है। ऐसे रिबन को बांध देते हैं जैसे। और उसके पास एक बोर्ड भी लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि ये जो बोन है वो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डॉग के लिए है। तो फ्लफ़ ने सोचा दैट्स मी, वो तो मैं हूँ। और उसने गेट की तरफ अटैक किया। बहुत बड़ा आयरन का गेट था, उसकी तरफ उसने अटैक किया और बोला लेट मी इन, लेट मी इन। भौंक कर बोला कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। पर एक बहुत गार्ड डॉग्स जो होते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। वहाँ खड़ा हुआ था एक गार्ड डॉग उस घर के अंदर। उसने बोला स्टॉप दैट नॉइस, इस जो आवाज़ कर रहे हो उसे बंद करो। ग्रोल्ड, कभी देखना डॉग्स जो हैं वो घुर्रा जाते हैं। और उसके बाद वह बोला कि हम तुम जैसे इल मैनर्ड, जिसमें कोई मैनर्स नहीं है, ऐसे डॉग्स को अंदर आने ही नहीं देंगे। अब फ्लफ़ बहुत गुस्सा हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया और अपने घर की तरफ पहुंच गया रोते रोते। तो उसकी मम्मा पूछी फ्लफ़ की कि वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो। तो फ्लफ़ ने बताया कि गार्ड डॉग ने उससे क्या कहा। उसने कहा था ना कि तुम बहुत इल मैनर्ड हो। तो फ्लफ़ की मॉम बोली ही इज़ राइट सन, वह बिल्कुल सही था। तुम्हें किसी के भी घर में जाने से पहले हमेशा बहुत पोलाइटली पूछना चाहिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर दूसरे दिन फ्लफ़ बहुत केयरफुल होकर सावधानी से उसके घर पहुँचा और उससे बोला गार्ड डॉग से प्लीज़ लेट मी गो इन, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। तो वह गार्ड डॉग ने वह एक बड़ा सा आयरन का गेट खोल दिया और फ्लफ़ दौड़कर उस कंपाउंड में पहुंचा और बहुत एक्साइटेड था। डॉग्स को देखना ग्रास वगैरह में बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसे ही वह अंदर पहुंचा घर के, तो एक बहुत बड़ा ग्रे कलर का डॉग जो था वो आया भौंकते हुए और बोला कि तुम कितने केयरलेस मैनरलेस पपी हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मेरे इतने साफ़ सुथरे फ्लोर पे क्या कर दिया। फ्लफ़ देखा और मुड़कर देखा तो देखा हाँ, उसके मडी पाँव, जो पैर होते हैं डॉग के उन्हें पाँव बोलते हैं, और मडी मीन्स कीचड़, मिट्टी में लगे हुए उसके स्पॉट आ गए थे। स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके स्पॉट आ गए थे और ऐसे फ्लोर पर जो बिल्कुल साफ़ था। तो वह डॉग बोला कि जाओ तुम जाकर नहा कर आना, यहाँ बिल्कुल मत आना बिना नहाए हुए। तो उसने बोला रिमेंबर वन मोर थिंग, एक और बात याद रखना, जब हम किसी के घर जाते हैं और या हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें हमेशा हमारे पैर डोरमेट से हमेशा पहुंचना चाहिए, जो बिग डॉग ने बोला। फ्लफ़ भाग गया, इतनी तेज़ भागा कि जितनी तेज़ वो भाग सकता था। और उस दिन उसने अपने नहाया, अच्छे से क्लीन किया, स्क्रब किया, अपने आप को कॉम्ब किया उसके फर्स को, और उसका जो कोट है मतलब उसके जो बाल हैं बहुत शाइनी और स्मूथ हो गए। और इवनिंग में ही स्पिक एंड स्पैन मीन्स बहुत नीट एंड क्लीन हो गया। और फिर उससे बोला नो वन कैन टर्न मी अवे नाउ, अब मुझे कोई भी नहीं भगा सकता। फ्लफ़ ने सोचा कि अब मैं उस घर में एंटर करके ही रहूँगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी मोर मिस्टेक, अब उसे कोई भी गलती नहीं करना थी। लास्ट में उसे बोन तो चाहिए थी, कितनी बिग, कितनी बड़ी और कितनी जूसी लग रही है, फ्लफ़ सोचता है। फ्लफ़ का माउथ में वाटर आ गया और अब वह वेट ही नहीं कर सकता था। अब फ्लफ़ रुका और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा डॉग उसकी तरफ आ रहा है। और हमेशा उसकी मम्मी ने बोला था कि जो वेल मैनर्ड डॉग्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मैनर्स होते हैं, वह हमेशा प्लीज़ कहकर ही बात करते हैं अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो
फ्लफ़ तो बहुत डर गया और वह अपने घर के बाहर भाग गया और उसने बोला कि मुझे वह बोन नहीं चाहिए। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे वह बोन नहीं चाहिए, तो उसकी मम्मी बोली नहीं नहीं, कभी भी हमेशा किसी चीज़ को छोड़ो मत, अगर वह तुम्हें चाहिए तो उसके लिए पूरा प्रयास करो, पूरे ट्राई करो। तो दूसरे ही दिन मॉर्निंग में उसने उस डॉग से पूछा, जो बड़ा सा ह्यूज डॉग था ना, प्लीज़ मे आई हैव द बोन, क्या मैं ये बोन ले सकता हूँ? तो जो बड़ा वाला डॉग है उसने बोला वेट। तो अब फ्लफ़ ने सोचा अब क्या? तो वह जो डॉग था, ही जम्प्ड एज देयर वॉज अ फ्लैश फ्रॉम अ कैमरा। जैसे ही एक कैमरा से फ्लैश आई तो जो फ्लफ़ था वह जंप कर गया डर के कारण, और उसके लिए एक सरप्राइज़ था जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टेरेस पर। वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, डॉग्स की सोसाइटी थी, उसके फ्लफ़ के पेरेंट्स भी थे और फ्लफ़ के फ्रेंड्स भी थे। और एक डॉग आया बाहर और उसने बोला कि जो आज का ये प्राइज़ जाता है वो फ्लफ़ को मिलता है। ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड, यही बेस्ट डॉग है वर्ल्ड में। और फ्लफ़ भी बहुत खुश हो गया और वह बोन ले गया और उसने थैंक यू बोलना भी नहीं भूला। उसने थैंक यू बोला, हाउ नाइस टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फ्लफ़ ने सोचा कि कितना अच्छा होता है सबके साथ ऐसे बेस्ट डॉग बनना वर्ल्ड में, और फ्लफ़ जो था वो सच में डिज़र्व करता था उस बोन को। तो आप भी यही सोचते हैं? मैं तो ये सोचती हूँ हाँ करता था, क्योंकि उसने अपने लिए कितने सारे चेंज लाया वो अपने में। उसने क्लीन रहना स्टार्ट किया, उसने प्लीज़ कहना स्टार्ट किया, उसने पूछना स्टार्ट किया, डायरेक्ट अटैक ना करना स्टार्ट किया। तो जब वह डॉग जो है वो मैनर्स में रह सकता है तो हम लोग तो रह ही सकते हैं, है ना? हमें हमेशा कहीं भी किसी के घर जाना चाहिए तो हमेशा पूछना चाहिए उससे पहले, अंदर आने से पहले थैंक यू कहना भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये सारे मैनर्स होते हैं और जो हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मैनर्स में ही रहना चाहिए। हमें हमारे बड़ों को विश भी करना चाहिए। ओके किड्स, तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। फ्लफ़ एक डॉग था, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी थी, जिससे इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और हमेशा ना मैनर्स कभी हमारे नहीं भूलना चाहिए हमें। ठीक है किड्स, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।